जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। कोरोना की दूसरी लहर जिस प्रकार से भारत में फैल रही है, उससे भारत का जो मंजर है वो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, इसके अलावा कई अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, और जिसकी वजह से ये हाहाकार मचा हुआ है। और इसको कंट्रोल करने के लिए या इस महामारी पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार यानी केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, ऐसे देश विदेश के लोगों का भी मानना है। पिछले एक महीने के ही आंकड़ों की अगर हम बात करें, अप्रैल के एक महीने में 70 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज पाए गए। उसके बाद 48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस एक महीने में हुई है। तो अप्रैल के महीने में ये दूसरी लहर यानी मार्च के अंत में ही ये दूसरी लहर भारत में आई, जिसका अंदेशा, जिसकी वार्निंग WHO ने 6 महीने पहले ही यानी अक्टूबर 2020 को ही भारत सरकार और समूचे दुनिया को दी थी, और ये कहा था कि आप इस दूसरी लहर से बचने के लिए सतर्क रहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा कीजिए, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए जिसकी बदौलत आपको इस दूसरी महामारी से उलझना ना पड़े या इतना आपका नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी लहर की तरफ भारत सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। क्यों नज़रअंदाज कर दिया? कुछ लोगों का मानना है कि देश में 5 राज्यों के चुनाव थे, उन चुनावों में बीजेपी की केंद्र सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी, और जो महामारी है, महामारी का नियंत्रण है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मामून मेश्राम, जो कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि विद्रोह के मुद्दे, फिर चाहे वो EVM का मुद्दा हो, 2019 में जिस प्रकार से EVM में घोटाला करके, धांधली करके सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार, वो मामला हो, राम मंदिर का फैसला हो जो कि संविधान के विरोध में है, राफेल का फैसला हो, या फिर किसान आंदोलन हो, या फिर जो श्रम कानून है उनमें जो बदलाव किए हैं, ये विद्रोह के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को दबाने के लिए केंद्र सरकार ही खुद नहीं चाहती कि इस महामारी पर नियंत्रण किया जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि यह महामारी और फैले, जिससे इन विद्रोह के मुद्दों को दबा दिया जाए। भारत सरकार ने अमेरिका को एक निवेदन किया था कि हमें मेडिसिन दिया जाए, हमें ऑक्सीजन दिया जाए, और उसके अलावा हमें वैक्सीन भी मुहैया कराई जाए। लेकिन इनमें से, इन 3 मांगों में से केवल एक मांग अमेरिका ने पूरी की है। उन्होंने केवल ऑक्सीजन सिलेंडर भारत में भेजे, दवाइयाँ और वैक्सीन की जो मांग थी वो अमेरिका ने अब तक पूरी नहीं की है। और अमेरिका ये कब पूरी करेगी, इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है, इसकी अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है। वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारा जो शॉर्टेज है वो भारत में बना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज है, उसी प्रकार से वैक्सीन का भी शॉर्टेज है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, या यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने वैक्सीन के पेटेंट को यानी वैक्सीन कंट्रोल करने के लिए कहा है। वो नहीं चाहते कि उनकी वैक्सीन या वैक्सीन की रेसिपी दूसरे अन्य देशों को दी जाए। अभी तक ऐसा उस वैक्सीन पर लगाया हुआ पेटेंट उठाने के लिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी अभी तक कोई प्रयास नहीं हुए हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत में केवल 2 फार्मा कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती है। हालांकि भारत में 3,000 से ज़्यादा फार्मा कंपनियां हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, यानी 10,000 से ज़्यादा उनके पास उनके अपने प्रोडक्शन प्लांट है जिसके अंदर वो वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन इन 3,000 कंपनियों में से, या 3,000 से ज़्यादा जो फार्मा कंपनियां हैं, उनमें से केवल 2 कंपनियां ही भारत में वैक्सीन बना रही है, जिसमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट है और दूसरी है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि एक जायंट मानी जाती है वैक्सीन के मामले में। पोलियो की जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। तो सीरम बहुत पुरानी कंपनी है जो लगातार वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। भारत बायोटेक का नाम हमने भी और आपने भी शायद पहली बार सुना होगा। तो ये केवल 2 ही कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही है। इस वैक्सीन की कमी को अगर पूरा करना है तो भारत सरकार ये जो पेटेंट लगाया हुआ है उस पेटेंट को हटा सकती है, और ऐसा केवल एक कानून या ऐसा एक केवल बिल अपनी संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में पारित करना है। और उसके बाद ये भारत बायोटेक की जो वैक्सीन बनाने की जो रेसिपी है वो अलग अलग कंपनियों को, 3,000
से ज़्यादा फार्मा कंपनियां जो भारत में है उन सभी को नहीं तो कुछ कंपनियों को भारत सरकार वो रेसिपी दे सकती है, जिसके बाद अलग अलग कंपनियां जो भारत में फार्मा कंपनियां है वो वैक्सीन बनाने का काम कर सकती है, वो प्रोडक्शन कर सकती है। और उसके बाद भारत में वैक्सीन की जो कमी है जिसके लिए हमें अमेरिका या दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और वो देश भी हमें मदद करने के लिए अभी के स्थिति में तैयार नहीं है। तो भारत अपने आप में प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट की जहां तक बात है, सीरम इंस्टीट्यूट को एस्ट्राजेनेका ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसने रेसिपी दी है, तो वो अपनी रेसिपी अन्य भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ शायद शेयर नहीं करेगी, लेकिन भारत बायोटेक जो है वो शेयर कर सकती है अगर भारत सरकार ऐसा बिल पास करे तो। ये भारत में जैसे वैक्सीन की शॉर्टेज है उसी प्रकार से ब्राजील में भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, और ब्राजील में भी बाहर के देशों से यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूके से या यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन नहीं मिल रही है, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी है। तो ब्राजील की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिससे उन्होंने पेटेंट उठाने का एक फैसला किया है, और ये फैसला उन्होंने अपने संसद के अंदर पारित कर दिया है। जिस प्रकार से ब्राजील की गवर्नमेंट ने यह किया है उसी प्रकार से भारत सरकार भी कर सकती है, कानूनन ऐसा कर सकती है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी है, हर रोज 2 से 3 हजार के करीब लोगों की मौतें हो रही है, तो ये नेशनल इमरजेंसी है, और इस नेशनल इमरजेंसी को देखते हुए भारत सरकार एक बिल पास कर सकती है। और भारत बायोटेक ये जो फार्मा कंपनी वैक्सीन बना रही है उनका जो पेटेंट है वो पेटेंट वो हटा सकती है, उसमें से पेटेंट हटा सकती है। रेसिपी जो है वो अलग अलग कंपनियों को, भारत के ही अलग अलग फार्मा कंपनियों को दे सकती है, और इस प्रकार की वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज की कमी, इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ऐसा सच में करेगी या नहीं करेगी, ये एक सवाल है। नेशनल इमरजेंसी को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसा जरूर करना चाहिए। ब्राजील जैसा देश अगर कर रहा है तो भारत सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी इस पर पहल करके ये हटाना चाहिए, ताकि इस महामारी को कंट्रोल किया जा सके, इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये मौत का तांडव जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी, या जैसे वामन मेश्राम कहते हैं कि भारत सरकार ही चाहती है कि ये महामारी और फैले, ताकि विद्रोह के जो मुद्दे हैं, भारत सरकार के विरोध में जाने वाले जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबाया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।